हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग अप्रैल 2023 के बिहार करंट अफेयर्स करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च का कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाकर देख लीजिए। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना लिया है, तो जिसको देखना है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और अप्रैल का देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है पहला, विच अंचल ऑफ बिहार स्टूड फर्स्ट इन द रैंकिंग ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग अंचल एंड एडीएम ऑफिसर्स। बिहार का कौन सा अंचल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंचल और एडीएम अधिकारियों की रैंकिंग में पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, तो हाल ही में लैंड रिफॉर्म्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स के तरफ से एक रिपोर्ट निकाला गया, जिसमें बताया गया कि अमरपुर अमरपुर अंचल, ठीक है, अमरपुर अंचल कहाँ पे है? यह है आपका बांका। ये आपका इसमें टॉप किया है। ठीक है, किस में टॉप किया है? बेस्ट परफॉर्मिंग अंचल एंड एडीएम ऑफिसर्स। और जहाँ तक ये बेस्ट है और वर्स्ट की बात करें, जो सबसे खराब है वो कौन सा है? पारू। ठीक है, पारू कहाँ पे? पारू अंचल कहाँ का? मुजफ्फरपुर। ओके, तो सबसे बेस्ट आपका अमरपुर हो गया जो कि बांका में है, और सबसे वर्स्ट जो सबसे खराब है, जो जिसको सबसे कम स्कोर किसको मिला है? पारू अंचल, जो कि आपका मुजफ्फरपुर। और जहाँ तक एडीएम की बात करें, ठीक है, तो एडीएम में भी आपका बांका टॉप पे आया है। बांका के बाद आया है आपका सहरसा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सीवान। आप लोग ये इस वे में याद रखिएगा, बांका, सहरसा और सीवान। ठीक है, तो अंचल का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अमरपुर अंचल, और उसमें कौन सा है? बांका में, पर बांका में है अमरपुर अंचल। ओके, और सबसे वर्स्ट की बात की जाए तो वह है आपका पारू, जो कि मुजफ्फरपुर में है। और एडीएम्स की बात करें तो ये आपका बांका, सहरसा और सीवान। ओके, ठीक। और किसके द्वारा निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है बाई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2023। बिहार के कितने छात्रों को युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के लिए चुना गया है? ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो युवा साइंटिस्ट जो है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है, किसके अंडर आता है? तो ये अंडर आता है यूवी का, इसका WIKA। ठीक है, इसका जो पूरा नाम हो गया युवा वैज्ञानिक विज्ञानी कार्यक्रम। ओके, ठीक है, तो क्या होगा? YUV का। ओके, तो यूवी का प्रोग्राम के अंडर ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इसको आता है। किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है आपको इसरो के द्वारा। ओके, तो बिहार से इस बार 2023 के लिए टोटल जो है 45 स्टूडेंट्स हैज़ बीन सेलेक्टेड। 45 स्टूडेंट का चयन हुआ है। ओके, और ये देश के लगभग डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में जाकर यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग लिया जाएगा इन बिहार के 45 स्टूडेंट्स को। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो टोटल जो पूरे इंडिया में सेलेक्ट किए गए हैं, तो वो किए गए हैं आपको 350 स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोगों को मैंने दोनों बता दिया। टोटल ऑल ओवर इंडिया आपका, ऑल ओवर इंडिया 350 स्टूडेंट्स, और सिर्फ बिहार में कितना है? 45 स्टूडेंट्स। कौन सा ये पेरेंट प्रोग्राम के अंडर आता है? तो ये आता है यूवी का, जो कि किसके द्वारा चलाया जाता है? इसरो। ओके,
तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे जाकर ये स्टूडेंट्स अपना ट्रेनिंग लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ये जो सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो वो 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन कौन से क्लास के लिए, तो ये आपको याद रखना है 10th क्लास के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 डाटा, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर अवेलेबल पर 1 लाख population? हाल ही में जारी बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो जैसे कि जानते हैं हम लोग हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। ठीक है, तो उसमें यह बिहार का इकोनॉमिक सर्वे में यह बोला गया कि प्रति लाख मतलब पर लाख पीपल के पे कितना डॉक्टर्स है, ओनली 7 डॉक्टर्स। ठीक है, ओनली 7 डॉक्टर्स पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, 7 डॉक्टर्स। जबकि WHO की बात करें तो WHO बोलता है कि कम से कम 10 डॉक्टर्स होने चाहिए कितने ऊपर, 10 लाख 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर, लाख नहीं पॉपुलेशन 10,000। ओके 10,000। ओके, तो WHO के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बोलता है कि 10 डॉक्टर कम से कम 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 7 ही डॉक्टर है और पॉपुलेशन कितना है 1 लाख। तो कितना बुरा स्थिति है वो भी आप लोग समझ लीजिए। अगर बिहार के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स है, जो 17 डॉक्टर्स है वो किस जिला में है, तो वो है अरवल। कितने ऊपर, 1 लाख आदमी के ऊपर, आबादी के ऊपर। और जो सबसे कम है मतलब कि मैक्सिमम ये लिख देते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम, मिनिमम जो है मिनिमम आपका 4 डॉक्टर्स कहाँ पे, ये आपका किशनगंज, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, ये भी 1 लाख लोगों पे। तो सबसे कम जो है 4 कहाँ पे, किशनगंज, सबसे ज़्यादा 17 जो कि अरवल। और ओवरऑल की बात करें तो 7 डॉक्टर पर 1 लाख। ओके ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ओनली 7 डॉक्टर्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू एस्टैब्लिश अ बैडमिंटन एकेडमी। बिहार के किस जिले में सरकार ने बैडमिंटन एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आपको भागलपुर में बैडमिंटन एकेडमी स्थापित करने की जो कि है प्रस्तावना रखी गई है, घोषणा की गई है। तो ये आपको जो भागलपुर में ये जो बनाया गया है बैडमिंटन एकेडमी, ये आपको क्या प्रमोट करेगा, ये आपको स्पोर्ट्स जो कल्चर है, स्पोर्ट्स कल्चर आपको ये प्रमोट करेगा बिहार में। जगह जगह अलग अलग जगह से लोग आएंगे यहाँ पे, ट्रेन देंगे और यहाँ पे अपना जो है अभी जो प्रिपरेशन है उसको धार देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अ स्पीसीज ऑफ राइस नेम्ड मरचा, इसको मिर्चा नहीं मरचा लिखते हैं, मरचा चावल रिसीव्ड GI टैग, इट इज नेटिव ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हाल ही में चावल की एक प्रजाति जो कि मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, ये बिहार के किस जिले का है। ठीक है, किस जिले का है। ओके, तो हाल ही में जो कि पश्चिमी चंपारण का वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का मरचा चावल जो है कि इसका मरचा चावल को GI टैग मिला है। इसका नाम मरचा चावल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो शेप है, इसका जो आकार है और जो साइज है, साइज एंड शेप जो कि किसकी तरह है, यह काली मिर्च की तरह है, ब्लैक पेपर की तरह। ओके, काली मिर्च की तरह यह दिखता है, इसलिए इसका नाम मिर्चा चावल। ये अपने महक के लिए मतलब कि अरोमा, और साथ ही साथ ये जो जैसे कि कतरनी चावल देखें आप लोग एकदम पतला पतला होता है, तो अपना जो शेप है काफ़ी ज़्यादा इसका पतला है, इसके लिए जाना जाता है। तो कहाँ का नेटिव है ये आपका, बिहार के पश्चिमी चंपारण से। और हम लोग अगर GI टैग बिहार से देखा जाए तो और किसको किसको मिला है, जो कि मखाना है। मखाना कहाँ का,
आपका मिथिला का। साथ ही साथ जर्दालू आम जो है आपको भागलपुर का, शाही लीची मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, तो ये अपना जीआई टैग बिहार से मिला है। और हाल ही में आपको किसको मिला है? मरचा चावल। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर हैज बीन रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड। बिहार के किस जिले में हाल ही में फूलों की खेती का केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक है, देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जो कि फ्लोरिकल्चर जो कि है आपका फूलों की खेती का जो बिहार में है इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके पीछे ये जो रीजन है, सपोज करो कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से जो कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन समझते हैं आप लोग? जो वेक्टर्स मतलब कि जो तितली हो गया, ये जो है, तो पौधे पौधे पे जाकर के वो जाके जो स्पोर्स है, पॉलन ग्रेन्स जो है, वो दूसरे फ्लावर पे जाके स्प्रिंकल कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, ये आपको फ्लावर होता है, फ्लावर प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होने लग गया है कि जो इंसेक्ट्स है, जो बटरफ्लाइज है, उसकी जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ऐसा केस हम लोगों ने यूके में भी देखा है, इंग्लैंड में भी देखा है, जहाँ पे जो फुटपाथ जो होता है उसके ऊपर, जो मान लो सपोज करो कि अगर फुटपाथ है तो उसके ऊपर जो कवर लगा रहता है, तो यहाँ पे गार्डनिंग होता है उसी के ऊपर। वो क्या प्रमोट करता है आपको, जो शहर है उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाता है। इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स जो फ्लावर की वजह से आए और पॉलिनेशन प्रमोट हुआ, जिसकी वजह से फ्लावर्स अलग अलग जगह पे और ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। उसी के तर्ज पे जो है बिहार में भी जो इंसेक्ट्स के जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन कम हो गया है। उसकी वजह से जो शहर का जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी हो गया, जो ब्यूटीफुलनेस जो होता है शहर का, वो काफ़ी ज़्यादा घट गया है। ठीक है, तो उसी के लिए आपको नालंदा जिला में, नालंदा जिला में फूलों की खेती का केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो वजह आप लोग समझ गए किस लिए है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट रीजन जो है, ये आपको जो ग्रीनरी, जो शहर का जो पहले देखते थे नहीं थे अलग अलग तरह का फूल फुटपाथ पे मिल जाता था, लेकिन अब वो सब देखने को मिलता कहाँ है? वो सब नहीं मिलता है, क्योंकि अब वो पॉलन ग्रेन्स आपको दूसरे पोलिनेटिंग प्लांट्स के पास पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक, तो इसी वजह से आपको ये आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा। याद रखिएगा, नालंदा। ठीक है, इसका वजह आप लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पंचायत ऑफ बिहार हैज बीन अवॉर्डेड विद नेशनल पंचायत अवार्ड 2023। बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नेशनल पंचायत अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज के द्वारा ये दिया जाता है। और हाल ही में बिहार के जो महुआवा, ठीक है, क्या लिखिएगा, महुआवा, स्पेलिंग अच्छा सीखते हैं, क्या है महुआवा जो है आपका कहाँ पे है? सीतामढ़ी में। ठीक है, तो महुआवा जो एक जगह का नाम है, जो पंचायत है, ठीक है, महुआवा पंचायत जो कि सीतामढ़ी में पड़ता है, उसको क्या मिला है, नेशनल पंचायत अवार्ड फॉर 2023 फॉर बिहार, बिहार में इसको मिला है। ठीक है, तो महुआवा को किस लिए मिला है? महुआवा को इसलिए मिला है क्योंकि वो जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, जो एसडीजी गोल्स हो गए, उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेता है, और उसी के तर्ज पे ये अपना जो गांव का जो है, ये जो ब्लॉक है, उस पर डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है। तो यहाँ का जो हाइजीन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए महुआमा जो कि सीतामढ़ी में पड़ता है, उसको ये लोग नेशनल पंचायत अवार्ड के नाम से जो अवार्ड है इसको सम्मानित किया गया है। एक बार स्पेलिंग ले लेते हैं अच्छा से, महुआमा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ रुपीज एज अ पेंशन आर गिवन टू विडोज ऑफ बिहार अंडर
बिहार विधवा पेंशन योजना। बिहार विधवा पेंशन योजना के तहत बिहार की विधवाओं को पेंशन के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे। ओके, तो ये जो है आपको 2019 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था, क्या था, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। क्या नाम था? लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। कब हुआ था? 2019 में। तो उसके तहत यह बोला गया था कि जो विधवा जो है उसको पेंशन दिया जाएगा हर एक महीना। आपको कितना दिया जाएगा? आपको जो अमाउंट है ये आपको 500 रुपया दिया जाएगा। ओके, पर मंथ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 500 रुपया पर मंथ। तो इसका जो कंडीशन है कि हर एक विधवा को यह नहीं दिया जाएगा, उसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सबसे पहले कि आपको वो परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। कहाँ का? बिहार का, मतलब कि स्थायी निवासी बिहार के होना चाहिए। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। और जो एज है आपका, एज आपको 18 साल से बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ जो विडो है, विडो जो है उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी सन, मतलब उसका कोई भी बेटा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो कोई भी, मतलब कि हस्बैंड वाकई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी जो है 500 रुपया पर मंथ वो लायबल होगी पेंशन के लिए। ये किस लिए दिया गया? दिया गया इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। टू हूम? तो टू विडोज। तो हम, मुझे पता नहीं है कि 500 में आज के टाइम पे कौन सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस्टेब्लिश होगा। 500 में तो आज पता नहीं क्या मिलता है, मुझे नहीं पता आजकल 500 में पता नहीं क्या मिलता है भाई। ठीक है, तो 500 रुपया पर मंथ पेंशन के रूप में दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिलेट्स महोत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो भारत के तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया और 2018 में FAO के द्वारा, मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपको अप्रूव किया गया। ओके, कि भाई ठीक है 2023 है जो भारत प्रस्ताव रखता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, वो FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपको 2018 में अप्रूव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2023 में यह बोल दिया जाता है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा कि 2023 जो है आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। ओके, तो हाल ही में जो मिलेट्स महोत्सव हुआ ये कहाँ पे हुआ? ये आपको हुआ भोजपुर जिला में। भोजपुर जिला में 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच में ये हुआ। ठीक है, और जहाँ तक मिलेट्स प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, ऑलमोस्ट कितना परसेंट? 41% जो शेयर है पूरे वर्ल्ड का वो कहाँ से जाता है? इंडिया का, जो कि है इंडिया प्रोड्यूस करता है 41%। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द बिहार स्टेट आइकॉन रिसेंटली बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार राज्य आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो पटना की रहने वाली जो कि है मोनिका दास। कहाँ की? पटना की। इनको स्टेट आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन ने साइन किया है। ठीक है, और ये इनको अलग नाम से भी जाना जाता है जो कि लोग इनको बोलते हैं स्टाइलिश ट्रांसजेंडर ऑफ
बिहार, ठीक है, स्टाइलिश ट्रांसजेंडर ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये किन्नर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारे भारत की जो कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर बैंकर जो है, जो बैंक में कार्य करने वाली जो महिला है ट्रांसजेंडर के रूप में, वो कौन है? यही है। कौन? मतलब ये कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज अ बैंकर, ओके। तो हाल मतलब कि अगर रिसेंटली अगर अभी की बात करें तो ये कैनरा बैंक जो कि पटना में है, उनमें एक ऑफिसर के रूप में ये अपना पदभार संभाल रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोनिका दास, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली लक्ष्मी झा बिकम्स द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू रीच एवरेस्ट बेस कैंप, सी हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हाल ही में लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी और बिहार के किस जिले से बिलोंग करती हैं? ओके। तो लक्ष्मी झा आपको सहरसा जिले से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह एक सचिवालय में, पटना सचिवालय में सहायक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं अभी। और हाल ही में जो कि है एवरेस्ट बेस कैंप जो है वहाँ पे झंडा फहराने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। कौन? तो लक्ष्मी झा, आपको नाम याद रखिएगा, ओके। तो कहाँ से है ये? सहरसा जिले से। सहरसा की अगर बात करें तो जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो सबसे कम जो है वो कहाँ पे है? वो सहरसा में ही है, ठीक है। साक्षरता जो वुमेन्स का है, महिला साक्षरता की अगर बात करें तो सबसे कम जो है मिनिमम, वो आपको सहरसा जिले में ही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर रिसेंटली। हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर का विमोचन किसने किया है? ओके। तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की अगर बात करें तो यह एक कलेक्शन है, किसका? मतलब कि यह संग्रह है शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, छोटे कहानी और पोएम्स मतलब कि कविता का यह एक संग्रह है जो कि 2600 साल के ड्यूरेशन में यह लिखा गया है, ठीक है। ईयर्स के ड्यूरेशन में जो लिखा गया है, 2600 साल पुराने जो भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, उसका एक संग्रह है ये, ठीक है। तो किसके द्वारा हाल ही में रिलीज किया गया? ये रिलीज किया गया समीर कुमार महासेठ, ठीक है। तो आप लोग नाम याद रखिएगा, समीर कुमार महासेठ, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री, हाउ मच परसेंट ऑफ बिहार वाटर सोर्स आर ड्राइड एंड अंडर इंक्रोचमेंट एरिया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जल स्रोत का कितना प्रतिशत सूख गया है और अतिक्रमण क्षेत्र में है? हाल ही में एक रिपोर्ट आया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हाल ही में एक मिनिस्ट्री बना है, ठीक है। कब बना है ये आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आया जिसमें बिहार का जो भी वाटर सोर्स है, जो लेक्स है, रिवर्स है, और इंक्रोचमेंट एरिया के अंडर कितना परसेंटेज है? तो आपको 49.8% जो बिहार का जो टोटल वाटर सोर्स है वो आपको सूख गया है या इंक्रोचमेंट एरिया अतिक्रमण क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो कितना? 49.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द ऑनर ऑफ चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान रिसेंटली। हाल ही में चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ओके। तो चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के अवार्ड के लिए हाल ही में इंदिरा डांगी, यह एक नॉवलिस्ट है, साहित्यकार है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? फ्रॉम एमपी, भोपाल, ओके। तो भोपाल से ये बिलोंग करती हैं, उन्हीं को ये चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के रूप में उनको जो ऑनर दिया गया है, ठीक है। क्या नाम है? इंदिरा डांगी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिसेंटली ओपनड मिथिला हाट हैज बीन इनॉग्रेटेड। बिहार के किस जिले में हाल ही में खोले गए मिथिला हाट का उद्घाटन किया गया है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा स्टार्ट किए बेतिया से, तो उसी के दौरान जो कि है ये आपको झंझारपुर प्रखंड है जो कि किस में आता है, मधुबनी जिले में। क्या है, झंझारपुर, झंझारपुर प्रखंड कहाँ का, मधुबनी, मधुबनी जिला। ठीक है, तो झंझारपुर प्रखंड मधुबनी जिला में ये आपको मिथिला हाट हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये दिस इज ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ दिल्ली हाट। दिल्ली हाट के तर्ज पे ये सिमिलरिटी है ये इसका मिथिला हाट का। ओके, मिथिला हाट इसलिए पर इनॉग्रेट किया गया कि जो मिथिला का जो आर्ट एंड कल्चर है वो लोगों के बीच आए, अच्छा से अपना जो पहचान है वो बनाए, और साथ ही साथ टूरिज्म भी प्रमोट हो, इसलिए झंझारपुर जो कि मधुबनी में पड़ता है वहाँ पे मिथिला हाट खोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्लॉक ऑफ बिहार सीता थापा महोत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में बिहार के किस ब्लॉक में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में 29-30 अप्रैल को, ठीक है, कहाँ पे, मदनपुर, मदनपुर ब्लॉक, ठीक, नाम रखेगा मदनपुर ब्लॉक में, जो कि कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपको औरंगाबाद में, औरंगाबाद जिले में। यहाँ पे सीता थापा महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेलिब्रेट किया गया है। ओके, किस लिए किया गया है, ये जो सीता थापा महोत्सव ये सीता जी का जो है, माँ सीता का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, माँ सीता बर्थ एनिवर्सरी। ओके, तो नाम याद रखिएगा आप लोग, मदनपुर जो कि औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अवार्डेड एज ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 रिसेंटली। हाल ही में ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कुल सचिव रजिस्ट्रार जो हैं, जो कि इनका नाम क्या है, डॉक्टर घनश्याम रॉय। ठीक है, ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं। ठीक है, तो इनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है, इनके जो बहुत अच्छा जो कार्य किए हैं, किसके क्षेत्र में, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसीलिए इनको डॉक्टर घनश्याम रॉय को पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो कि कुल सचिव हैं, इनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड की, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं नाम लिख देता हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक, एंड मैनेजमेंट, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ फाउंडेशन, प्लस इंटरनेशनल सॉलिडारिटी काउंसिल। तो इस तीनों ऑर्गेनाइजेशन के सम्मिलित होकर के यह एक ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड इन तीनों के द्वारा दिया जाता है। किनको दिया गया, डॉक्टर घनश्याम रॉय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थावे फेस्टिवल 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिसेंटली। थावे महोत्सव 2023 हाल ही में बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में 15 और 16 अप्रैल को, ठीक है, जो कि है आपको
गोपालगंज में, गोपालगंज जिला में यह थावे फेस्टिवल मतलब कि थावे महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। ओके, तो यह अगर इसकी थावे महोत्सव की बात करें तो यह एनुअली होता है, हर एक साल होता है, एनुअली होता है, हर एक साल इसको होता है। किस लिए होता है कि यहाँ पे थावे एक दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पे टूरिस्ट आए, इसलिए टूरिज्म प्रमोट हो सके, इसलिए यहाँ पे हर एक साल ये थावे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट सेकंड जू इज ओपनिंग, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर खुल रहा है। ठीक है, तो हाल ही में हम लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि अररिया में 289 एकड़ 289 एकड़ में एक एरिया में यह बिहार का दूसरा जू खुल रहा है। पहला जू हम लोग जानते हैं कि पटना में है। ठीक है, अररिया की बात करें तो अररिया में कहाँ पे, फारबिसगंज में। अगर मेन अगर लोकेशन की बात करें तो फारबिसगंज आपका लोकेशन हो जाता है और अररिया डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने 68 बीपीएससी में देखा कि कैसे एक पर्टिकुलर रीजन का भी नाम पूछ देता है, इसलिए हम लोग को वापिस से चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 3-day cultural program Anvesa 2023 has been organized in which educational institution of बिहार, बिहार के किस शैक्षणिक संस्थान में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 17 से 19 मार्च के बीच में, ठीक है, आपको IIT पटना में एक कल्चरल एंड टेक्को क्या है, कल्चरल एंड टेक्नो फेस्ट जो है ये आपको ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे, IIT पटना में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने अप्रैल 2023 का बिहार करेंट अफेयर देखा, इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपको अप्रैल और जो कि मई का करेंट अफेयर आएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना यार। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।